हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज के वीडियो में मैं बात करूंगा IMU सेट के लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू मी विद द टेक्स्ट मैसेजेस कि सर अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। हाउ वी कैन प्रिपेयर कि हम लोग के इन दीज लास्ट डेज एक डिसेंट रैंक आ जाए। एंड डिसेंट रैंक की जब बात करता हूँ ना, तो 4000 के अंदर तो रैंक लाना ही पड़ेगा, बिकॉज एंग्लो ईस्टर्न 4000 से ज़्यादा वालों को तो पूछती ही नहीं है। एंड अगर आप 4000 के अंदर में लाते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज। आप मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं जाओगे, इट इज़ अ सेफ रैंक वी कैन से। तो 4000 रैंक का ही आपको वो करना चाहिए। एंड 4000 रैंक के लिए आई पर्सनली रिकमेंड कि आपको 120 प्लस तो एटलीस्ट स्कोर करना है। 120 तो एटलीस्ट आपको स्कोर करना है, उसके ऊपर आप कुछ भी करो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर जो लास्ट के 20 डेज बचे हैं तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उस पर डे टू डे का बना दो। तो डे टू डे यार देखो यूजलेस चीज़ है कि तुमको मैं डे टू डे बताऊँ लिख लिख के कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये मेरे को इतना मेहनत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। एंड ये चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकल नहीं होती कि तुम हर दिन वो फॉलो कर ले रहे हो। तो इसमें मैं सिंपल वे में तुमको समझाऊंगा कि तुमको स्टार्टिंग के डेज में क्या करना है एंड एंड के डेज में क्या करना है। दैट्स इट, दैट इज़ द सिंपल वे। एंड आपका उससे आराम से IMU सेट का प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड बहुत लोग ये सोच रहे होंगे यार IMU सेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम थोड़ी होगा कि उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, उसके लिए भी मेरे को टेस्ट सीरीज करना पड़ेगा। ये बहुत लोग सोच रहे होंगे इसमें। बट अभी मेरा जो थिंकिंग है ना IMU सेट को लेके, इट इज़ बिकमिंग लाइक अ JEE मेंस ओनली, ठीक है। CUET आप लोग का होता है, अलग अलग लेवल के एग्जामिनेशन होता है, वैसा एग्जाम ये बनता जा रहा है। IMU सेट भी अच्छे खासे एप्लीकेंट्स आ रहे हैं यार। एक टाइम था जब 10,000 बच्चे IMU सेट देते थे, एक अभी टाइम है जब 45,000 बच्चे IMU सेट दे रहे हैं। एंड आने वाले टाइम पे 1 लाख भी कर ही लेंगे, बिकॉज कंपटीशन इधर भी आ रही है। इतने सारे सीट्स हैं, इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, इतने सारे IMU के कैंपस में आपके स्लॉट्स अवेलेबल है। तो उन सब के लिए तो फाइट होगी। कोई भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्लास खाली नहीं होना चाहिए, एक सीट खाली नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होता है। तो बच्चे तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होता है। भले वो एडमिशन ना लें, बट वो अंदर आके एक रैंक तो लेके जा रहे हैं, आपको एक रैंक पीछे तो ढकेल रहे हैं कम से कम। तो वो चीज़ होती है। तो इसके वजह से आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एग्ज़ाम सिंपल है, इसलिए ज़्यादा चांसेस है रैंक लाने के। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मर्चेंट नेवी ना, जिसका पूरा फोकस मर्चेंट नेवी में है, तो आपको IMU CT पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। एक अच्छा रैंक लाने के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो लास्ट के कुछ 20 डेज बचे हैं। एंड सबसे पहला जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपको पैटर्न पता है IMU सेट का, तो इट इज़ फिजिक्स 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश 40 क्वेश्चंस। इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड कंसिस्ट ऑफ योर 80 मार्क्स, ठीक है। एंड ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। ये 2 सब्जेक्ट आप अगर कर ले तो अच्छे से यू कैन ईजिली स्कोर 70 आउट ऑफ 80। एंड उसके बाद सिर्फ आपको 50 करना पड़ेगा आप आउट ऑफ 120। उसमें भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैं बोलूँगा, एक दिन लो, रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। अब एक दिन में कहोगे सर एक दिन में मेरे को करना पड़ेगा यार। 20 डेज बचे हैं एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी सिर्फ 2 घंटा इन अ डे। अभी इस टाइम पे आपको 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा जितना पढ़ना चाहते हो कि इन लास्ट के 20 डेज में पढ़ो, ताकि ये जो रैंक है ना उससे आपको एक स्पॉन्सरशिप भी मिले, एक आप अच्छी कंपनी में जॉब करो। तो एक ऐसा रैंक लाओ कि कंपनी आपके पास अप्रोच करे। तो इसलिए ये और ज़रूरी हो जाता है। तो एक दिन लगाओ, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो जनरल एप्टीट्यूड का। एंड अगले दिन से जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। अपने डे को ऐसे डिवाइड करो कि इस टाइम पे मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करूँगा और इस टाइम पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो अब बच्चे मेरे से पूछेंगे सर एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। तो एप्टीट्यूड के सिलेबस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप ये थंबनेल देख लो, इस पे जाओ, मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ये एप्टीट्यूड का सिलेबस होगा, इंग्लिश का भी सिलेबस मैंने बनाया है ऐसे ही, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है सिलेबस पे। आई विल पुट ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जाके बस चेक करो उसको एंड वॉच दोज वीडियो, आपको सिलेबस पता चल जाएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड और इंग्लिश का आपको पता चल गया। इंग्लिश में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ग्रामर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस के लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो एप्टीट्यूड के लिए मैं बोलूँगा, या तो आप एयरफोर्स सेक्शन वाइज से पढ़ रहे हो तो वो बहुत बढ़िया बात है, या फिर आप indiabix.com से पढ़ रहे हो तो वो बहुत बढ़िया बात है।
एंड इंग्लिश में भी सेम, आप या तो indiabix.com से पढ़ रहे हो, एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के लिए कि यू कैन जॉइन बडिंग मरीनर्स का बैच नंबर 21 और IMCT क्रैश कोर्स, एंड वहाँ पे आपको मिलेंगे क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करके आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड एट द एंड यू विल बी गेटिंग टेस्ट सीरीज। तो ये एक आपके पास दूसरा ऑप्शन है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश को आपको सबसे पहले रखना है कि आज के दिन या फिर कल के दिन में बैठ के पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने एप्टीट्यूड का, एंड आप क्वेश्चन लगाना सॉल्व कर दो, ठीक है। अब इसमें भी आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा आपका टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा आपका टॉपिक वीक है, तो उसके हिसाब से आप कर लोगे। एंड इसके क्वेश्चन इतने लगाओ एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के कि आपके सबसे ज़्यादा अगर एट द एंड प्रैक्टिस हुए हो तो इन दो सब्जेक्ट के हुए जिसमें आपको 70 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं पर्सनली बताता हूँ अपने हिसाब से कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सॉल्व करना सीख गए ना तो आपको पेन पेपर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एट माई टाइम साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड था और इस टाइम पे भी अलाउड होता है नॉर्मली एग्जाम्स वगैरह में, तो आप एग्जाम्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हो एंड आप सिर्फ कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो। ऐसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको वन शॉट होता है, विद इन 10 सेकेंड आप आंसर दे सकते हो। एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सारे काफ़ी ईजी आते हैं। आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप मोस्टली जो प्रैक्टिस करो इंग्लिश में वो है फिलअप्स के करो, टेंसेस के करो, एडवर्ब्स के करो, प्रीपोजिशंस के करो, इनके करो। आप सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स यार नॉर्मल आपके जो डेली यूज होते हैं उसी से ही पूछे जाते हैं। वन वर्ड आप एक बार रिवीजन कर सकते हो, वन वर्ड किसी भी बुक से उठा के वन वर्ड पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का। एंड आप अपने डे को ऐसे शिफ्ट अपने डे को आप ऐसे शेड्यूल करो कि एक टाइम जो आपका परफेक्ट टाइम, जिस टाइम आप ज़्यादा याद कर सकते हो, या तो सुबह या तो शाम, सबका अपना अपना अलग होता है, उस टाइम पे आप याद करो और एक टाइम पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आते हैं आपके रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब आपको पता है यार केमिस्ट्री सिर्फ 20 मार्क्स का आता है, ठीक है, और अभी आपके पास 20 दिन है एंड 20 मार्क्स का सिलेबस आपको पता है। +2 लेवल, +2 लेवल में आपको किताबें पता है कितनी है? NCERT अगर आप उठाते हो तो NCERT आपके 4 किताबें हैं, 2 पार्ट 11th के, 2 पार्ट 12th के। 4 किताब अगर आप पढ़ते हो 20 मार्क्स के लिए आज के टाइम में, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, ठीक है। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप भूल जाओगे केमिस्ट्री नाम का कोई सब्जेक्ट आता है। थोड़ा सा भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से 10 क्वेश्चन कर ले जाओगे, 10 नहीं तो 5 तो कर ही लेके जाओगे, ठीक है। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है उन चीज़ों पे जहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो एप्टीट्यूड इंग्लिश हो गया, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गो फॉर द फिजिक्स पोर्सन, गो फॉर द मैथमेटिक्स पोर्सन। अब क्या है कि फिजिक्स ना यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल कम आते हैं थ्योरेटिकल से। तो थ्योरेटिकल आप एटलीस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में बनाता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए यार, वीडियो बना के उसमें आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेरा सिलेबस वाला वीडियो देखो, मैंने प्रॉपर्ली बताया कि किस चैप्टर से थ्योरेटिकल आता है, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, मेरे टाइम पे कैसा पेपर आया था, सब मैंने बताया वहाँ पे। तो जस्ट गो थ्रू दोज वीडियो, आप स्ट्रैटेजी बनाओ कि ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है तो इस पर, एंड आप उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप एयरफोर्स सेक्शन वाई की यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसका लेवल पूरा IMCT के लेवल का है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो उससे। तो वो है, आप केमिस्ट्री को भूल जाओ, फिजिक्स का आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करो एंड कॉन्सेप्ट पे जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस उतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है तो आप उन्हीं चैप्टर के न्यूमेरिकल रिवाइज करो जहाँ से आपको आते हैं, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैथमेटिक्स में भी वही बोलूँगा कि आपका अभी मेरा एक रिसेंट वो आया वीडियो आया जिसमें मैंने बताया कि वो टॉप टॉपिक्स जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट गो थ्रू दो टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन चैप्टर्स से होते हुए पूरा आप प्रैक्टिस कर लो, आपके आराम से 20 से 25 नंबर आ जाएंगे। एंड इतनी ही ज़रूरत है। आप 70 अगर एप्टीट्यूड इंग्लिश में अच्छे से प्रैक्टिस करके ला रहे हो एंड यहाँ पे आप 25 फिजिक्स से निकाल रहे हो, 20 आप इससे मैथमेटिक्स से निकाल रहे हो एंड 5 आपने केमिस्ट्री से निकाल लिया, तो आपका कितना हो गया? 50 इधर हो गए, 70 इधर हो गए आपके 120, वही चीज़ है। बाकी मैं बोलूँगा आपका यह नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स का होता है, ठीक है। आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाके आपका 1 नंबर जाएगा। बट सोचो अगर आपके 4 तुक्के में से 1 या 2 सही हो जाए, एंड तुक्का किस पे मारा जाता है? तुक्का उस पे नहीं मारते जहाँ 1/4 का प्रोबेबिलिटी हो, तुक्का वहाँ मारते हैं जब आपका 1/2 का प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी देखो कि आपको 2 ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है नहीं पता लग रहा है, तब जाके वहाँ पे तुक्का मारो। जहाँ पे 1/4 में चूज करना होगा वहाँ पे ABCD करके मत आना। 200 के 200 क्वेश्चन करके आ रहे हो, जो आपने स्कोर किया वो भी चला गया, तो उस पर मारो जहाँ पे 1/2 का प्रोबेबिलिटी हो। बाकी मैं बोलूँगा कि अपने पास से आप
थोड़ा सा रिस्क लो, बिकॉज आपका 0.25 का 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर जाएगा। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े से इस टाइप के भी क्वेश्चन पे तुक्के मारो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि हाँ हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है, मार दो। ठीक है, तो ये है ओवरऑल स्ट्रेटेजी। मैं डे टू डे स्ट्रेटेजी देना नहीं चाहता था आपको। डे टू डे यार एक्चुअली उस टाइप का नहीं होता कि आप पूरा कर लोगे उसको। ठीक है, आपको एक दिन के मैं आज का फिजिकल केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, फिजिकल कुछ बता दूँ, आप फिजिक्स में कर रहे हो, मैथ में ये चैप्टर कर रहे हो, आपसे नहीं हो पाया, टाइम टेबल छूट गया, खत्म। एंड एक और चीज़, आपको लास्ट के डेज पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज देना है। मॉक टेस्ट सीरीज अब कहाँ से मिलेगा, आप या तो खुद से बना के दो, या तो आप बर्डिंग मरीनर्स का मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 जून। 2, 4, 6, 8 4 इंटेंस मॉक टेस्ट सीरीज होंगे, जो कि जिसमें होंगे आपके 200 क्वेश्चंस IMUCT लेवल के। एंड आपको मिलेगा पूरा 3 घंटे, सामने आपके प्रॉक्टर बैठा होगा, आप प्रॉक्टर बेस्ड CET टेस्ट दे रहोगे घर से। एंड आपका अच्छे लेवल का प्रिपरेशन चेक हो जाएगा कि आपने अभी तक कितना प्रिपेयर किया है, क्या आप स्कोर कर रहे हो। एंड अगर आप उसमें 100 नंबर स्कोर करते हो ना, CET में जो मेरा CET होगा उसमें अगर आप 100 नंबर स्कोर करते हो तो आप इजीली IMUCT में 125 प्लस जाओगे, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी। तो प्लीज़ ज्वाइन, अगर आपको ज्वाइन करना है हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज, या फिर आपको रिवीजन क्लास भी ज्वाइन करना है बर्डिंग मरीनर्स का, तो जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है एंड आपका जो क्लासेस होगा वो सब रिकॉर्डेड भी होगा, तो आपको कभी भी ज्वाइन करते हो तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा, प्लस आपको लाइव सेशन भी मिलेगा ऑन दिस नंबर टू ज्वाइन आवर बैच। एंड वहाँ पे आओगा आपका कंप्लीट रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट सीरीज। एंड अगर आप स्पॉन्सरशिप वाला बैच लेते हो तो आपका स्पॉन्सरशिप का भी प्रिपरेशन वहाँ पे हो जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड कोई भी डाउट होगा तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय साइड। या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।